देखिए, अमेरिका और इजरायल चुन चुन कर ईरान की लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देश ये जानते हैं कि अगर ईरान की पुरानी लीडरशिप जिंदा रही तो ये जंग उनके लिए मुश्किल होती जाएगी। अमेरिका ने अब तक देखिए अली खामनेई सुप्रीम लीडर ईरान के, इसके अलावा अली लारीजानी जो कि सचिव रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, तमाम तस्वीरें भी आप यहाँ पर देखिए किन किन का खात्मा अब तक ईरान की लीडरशिप में यहाँ पर इजरायल कर चुका है। अली शमकानी का नाम भी इसमें है जो कि सेक्रेटरी रहे हैं सुरक्षा परिषद के। फिर नाम यहाँ पर आता है, आप देखिए अब्दुल रहीम मौसी का जो कि चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद सिराजी चीफ सुप्रीम लीडर ऑफिस। इसके अलावा मोहम्मद पाकपोर का नाम भी इसमें है जो कि चीफ है आईआरजीसी के। अजीज नासिर जादे रक्षा मंत्री हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा हुसैन सलामी आईआरजीसी प्रमुख, उनका नाम भी इसमें है। आमिर अली हजीजादे एयरफोर्स चीफ, गुलाम रजा सुलेमानी चीफ बासिज फोर्स के। इसके अलावा मोहम्मद काजमी इंटेलिजेंस चीफ है आईआरजीसी के। दाऊद शेखियान, तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं, इनको देखते जाइए बारीकी से, क्योंकि इन सब चेहरों का खात्मा कर दिया गया है इजरायल की ओर से। ये तमाम ऐसे चेहरे आप देखिए जिनको लगातार टारगेट किया जा रहा था और चुन चुन कर अब इनको खत्म कर दिया गया। और इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गुवीर का यह दावा है कि मेरी मौत की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, मैं दुश्मनों को सजा देने को बेताब हूं, ईरानी मेरी मौत की झूठी खबर फैला रहे हैं। तो देखिए कई सारे बयान भी इस बीच में प्रोपेगेंडा के तौर पर भी निकल कर सामने आ रहे हैं। और अब इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं बेन गुवीर, उनका यह बयान है, उन्होंने कहा कि मेरी झूठी खबर मौत की फैलाई जा रही है और ईरान प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए इन 20 दिनों में अमेरिका हो या फिर इजरायल या फिर ईरान, सभी के हथियार बारूद बनकर बरसे हैं। आसमान से आग के गोले गिरे और सब तहस नहस कर गए। इन 20 दिनों में यूएस, इजरायल और ईरान ने कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम है थर्ड सिस्टम, इसके बाद आयरन डोम, इसके बाद हिमार्स आरओ सिस्टम, F-22 रैप्टर, F-35, F-15, B-2 बॉमर, P-8A पोसाइडन। इसके अलावा टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, पैट्रियट सिस्टम का, ल्यूकस ड्रोन का, MQ-9 रीपर ड्रोन, USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड आर फोर्ड, सेजिल मिसाइल, खुरमशेर 4 मिसाइल, इमाद मिसाइल, शहाब 3 मिसाइल, तमाम ईरानी मिसाइलें हैं। फत्ता मिसाइल, शाहिद 136 ड्रोन, शाहिद 131 ड्रोन, ये ईरानी ड्रोन है जिनका इस्तेमाल इस पूरे युद्ध में यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद पर भी ताला लगा हुआ है। मस्जिद को जंग शुरू होते ही नमाज के लिए बंद कर दिया गया था और तब तक इसके दोबारा नहीं खोला गया। अब तक देखिए, और वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं दुनिया के अहम धार्मिक स्थलों में से एक माने जाने वाली मस्जिद, जहां इबादत पूरी तरह से रुकी हुई है और आसपास की गलियों में सन्नाटा पसरा है। ईरान और इसराइल के दरमियान युद्ध जारी है। इसी बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है यरूशलेम में, मस्जिद अक्सा के करीब। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स में, ये मस्जिद अक्सा का एरिया है और डोम ऑफ द रॉक भी यहाँ से दिखाई दे रहा है और साथ ही दूसरे साइड से वेस्टर्न वॉल भी यहाँ पर है। तो फिलहाल ये जो मस्जिद अक्सा है, यहाँ पे फिलहाल नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से मस्जिद अक्सा का पूरा अहाता जो है उसको बंद कर दिया गया। हालांकि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है युद्ध के कारण। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ से यूएस और इसराइली फोर्सेस लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं और दूसरी तरफ से इसराइली फोर्सेस लेबनान में भी एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से ईरान डट के मुकाबला कर रहा है यूएस और इसराइली फोर्सेस का। शायद यूएस को लग रहा था कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो रिजीम चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे ईरान में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ईरान की तरफ से लगातार जोरदार अटैक किए जा रहे हैं। रात भर जो है अटैक्स का सिलसिला यहाँ इसराइल में जारी रहा। लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो ईरान की तरफ से दागे जा रहे हैं, जेरूसलम पर भी, टेल अवीव पर भी, हाइफा पर भी, और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं नॉर्थ इसराइल पर। तो युद्ध लगातार जारी है। ऐसा लगता है कि बातचीत के लिए कोई रास्ता अभी बचा नहीं है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बातचीत का कोई रास्ता अभी अपनाना नहीं चाहते हैं और वो इस युद्ध के लिए तैयार है। ईरान का कहना है कि उनके पास मिसाइल भी काफ़ी हैं और ड्रोन भी काफ़ी हैं। जिस तरीके से मिसाइल अटैक लगातार हो रहे हैं उसका मतलब है कि अभी ईरान पूरी ताकत के साथ ये युद्ध लड़ रहा है। और ईरान ने साफ कर दिया है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी अटैक्स का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक वहाँ से यूएस फोर्सेस की बेसिस को बंद नहीं किया जाएगा।
और देखिए, ईरान ने इजरायल की सीमा में मिसाइल दागी है, जहां पर सरहदी इलाके में सायरन्स बजे हैं। लोगों को बंकरों में जाने की अपील वहां पर कर दी गई है। तस्वीर और वीडियो भी वहां से जो सामने आए आपको हम यहां पर दिखाएंगे। और देखिए कैसे किस तरीके से लगातार एक के बाद एक कई सारी मिसाइल्स को क्लस्टर के तौर पर वहां पर फेंका गया और ऐसे में एक ग्रुप पूरा वहां पर आया मिसाइलों का और अचानक से एक बड़ा धमाका होता हुआ दिखा है। ईरान ने इजरायल की सीमा में मिसाइल यहां पर दागी है। सरहदी इलाकों में सायरन्स भी बजे, लोगों को कह दिया गया आप बंकरों में शिफ्ट हो जाएं। और देखिए, पश्चिमी क्षेत्र खासतौर पर इस वक्त इजरायल का सबसे ज्यादा प्रभावित है और उत्तरी क्षेत्र भी उतना ही प्रभावित है, क्योंकि वहां से लेबनान की सीमा लगती है और वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार सामना कर रहे हैं।